यहाँ से आप 25 रुपये देके आप 50,000 रुपये तक के निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि वो 10,000 रुपये आपको निकाल के देगा, वो भी 0% चार्ज पे किसी भी क्रेडिट कार्ड से, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते फ्री में। ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट तरीका है क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने का, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे कम चार्ज देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, अगर आपके पास में भी कोई क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं, फिर एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड हो, आईसीआईसीआई बैंक का हो, कोटक महिंद्रा बैंक का हो या एसबीआई बैंक का हो, आपको सिंपली किसी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे निकालें फ्री में। और वहाँ आपको फ्री में तो आपको सिर्फ थंबनेल देखने को मिलते हैं। जब आप वीडियो के अंदर एंट्री करते हैं तब आपको पता चलता है कि वहाँ पे आपने पूरा का पूरा वीडियो भी देख लिया और आपको बाद में पता चलता है कि फ्री में पैसे तो नहीं निकल रहे, उसमें आपको 3 से 4% चार्ज देखने को भी मिल रहा है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कोई भी अगर कहता है, ये दावा करता है कि वो फ्री में क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के देगा, तो वो मैक्सिमम 4,000 रुपये तक ही निकाल सकता है। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा या मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से फ्री में पैसे नहीं निकाले जा सकते, सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये को छोड़ के। इसके साथ में मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। तो पाँचों के पाँचों तरीके आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी उन्हीं सिर्फ पाँचों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं पैसे निकालने के लिए। और ज़्यादातर जो तरीके हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो रेंट। अगर आप रेंट पे करते हैं किसी को और पैसे निकालते हैं तो आप वहाँ से आपको काफ़ी सारा चार्ज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल बैंक्स जो हो गई हैं वो अपना रेंट पे अलग अलग चार्ज ले रही है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक अपना 1% का चार्ज अलग से लेती हैं रेंट पे और इसके साथ में प्लेटफॉर्म का चार्ज भी अलग लगता है। जैसे आप अगर एप्लीकेशन के थ्रू पैसे निकालते हैं लाइक फोनपे, फ्रीचार्ज, पेटीएम, तो वहाँ पे भी आपको चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म चार्ज होते हैं। और प्लेटफॉर्म चार्ज में फ्रीचार्ज पहले तो कह रहा था लोवेस्ट फीस, वो कह रहा था कि वो सबसे कम फीस लेती है रेंट पेपर पर, अब ऐसा नहीं है। फ्रीचार्ज भी आपसे रेंट पेपर में बहुत ज़्यादा फीस लेती है, उसके बाद में वो दिखाई पड़ता है, वहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है कि रेंट पे पे लोवेस्ट फीस पड़ती है। मैं आपको वो तरीका भी बताने वाला हूँ, अगर वहाँ से आप रेंट पे करते हैं तो वहाँ सच में आपको बहुत ही कम फीस देखने को मिलती है। और आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि आजकल जो है बैंक्स अपना अलग से 1% का चार्ज ले रही है, और जो 1% का चार्ज लेता है आप मेरी डिस्प्ले पे देख भी सकते हैं। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 20,000 रुपये विड्रॉ करे थे आईसीआईसीआई बैंक से, तो यहाँ पे उन्होंने 1% का चार्ज अलग से लिया, तो 20,000 रुपये पे चार्ज भी पड़ा, और जो उस पर चार्ज पड़ा उस पर उन्होंने 18% की जीएसटी भी ली। तो कुल मिला के 2% का चार्ज प्लेटफॉर्म्स ले रहे हैं, 1.5% का चार्ज यहाँ पड़ रहा है, तो लगभग मेरा 3.5 से 4% का चार्ज पड़ जाता है अगर मैं रेंट पे करता हूँ। किसी भी बैंक से आप कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया या एक्सिस बैंक भी हो गया। और इसके साथ में अगर आप यहाँ से रेंट पे करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। इकलौती आईसीआईसीआई बैंक अभी ऐसी बैंक है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट भी मुझे मिला हुआ है। इसके अलावा कोई भी बैंक अपना रिवॉर्ड पॉइंट अब नहीं देती है रेंट पे। तो अगर आपको रेंट पे करना और रेंट पे पर आप लोवेस्ट फीस में क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट से पैसे निकालते हैं तो आपको वहाँ पे सबसे कम चार्ज देखने को मिलता है। और इसके अलावा क्रेडिट ऐप आपको बहुत सारे ऑफर्स भी देती है, तो मैं आपको क्रेडिट ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे 25 रुपये देखिए 50,000 रुपये तक की क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं, वो भी एक बार नहीं, जितनी बार मर्जी हो आप उतनी बार निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और आपके फोन में क्रेडिट एप्लीकेशन नहीं है तो आपको अभी क्रेडिट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी चाहिए, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मैं आपको साइड बाय साइड चारों एप्लीकेशन को दिखाने वाला हूँ, फ्रीचार्ज, पेटीएम, फोनपे एंड क्रेडिट। इसमें आपको एक देखने के साथ में एक आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी एप्लीकेशन सबसे कम चार्ज ले रही है। तो मैंने साइड बाय साइड चारों एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 20,000 रुपये निकालने वाला हूँ और चारों एप्लीकेशन में मैं सेम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी करने वाला हूँ, क्योंकि हर एक क्रेडिट कार्ड का भी चार्ज अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैं 20,000 रुपये निकाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे सी क्रेडिट कार्ड का यूज़ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका जो फीस देखने को मिल रही है वो सबसे जो कम फीस देखने को मिल रही है वो आपको क्रेडिट एप्लीकेशन में देखने को मिल रही है। तो अगर नेक्स्ट टाइम में अगर आपको रेंट पे करना तो फ्रीचार्ज, फोनपे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को छोड़ दे, क्योंकि पेटीएम जो है सबसे ज़्यादा रेंट पे आपका चार्ज लेता है, लेकिन क्रेडिट एप्लीकेशन आजकल सबसे कम चार्ज ले रही है। तो अगर आपको रेंट पे करना है तो आप क्रेडिट एप्लीकेशन से कीजिए, वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड सेव भी रहता है, तो बार बार आपको सेव करने का भी झंझट खत्म हो जाएगा। और इसके साथ में क्रेडिट एप्लीकेशन आपको कभी कभी रेंट पे पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी देती है, तो वहाँ से भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। तो फाइनली अब उस मैथड को भी जान लेते हैं जिसका आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो वो मैथड है एजुकेशन फीस और ट्यूशन फीस। तो मुझे पता है शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी ना हो। जैसे आप रेंट पे करते हैं ऐसा आप एजुकेशन फीस और ट्यूशन फीस कर सकते हैं। मैं आपको भी स्टेप टू स्टेप दिखा दूंगा कि आपको कैसे करना है और किस हिसाब से इसमें चार्ज लगता है, और कैसे आप 50 रुपये देके 1,00,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। हाँ, 25 रुपये देके अगर 50,000 निकाल सकते हैं तो आप 50 रुपये देके 1,00,000 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी जितनी भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी मैक्सिमम आप उतना रुपये निकाल सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आपको कैसे इतना कम चार्ज देने को मिलता है। एक्चुअली एजुकेशन फीस पे आपको कम जो बैंक्स होती हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट देती हैं। रेंट पे उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट को हटा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और जिस बंदे के पास में भी क्रेडिट कार्ड है वो सभी के सभी रेंट पे का ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए बैंक्स ने रेंट पे रिवॉर्ड पॉइंट को हटा भी दिया, इसके साथ में उसका चार्ज भी बढ़ा दिया। बैंक्स तो अपना अलग से चार्ज लगा रही है ना,
तो जब भी आप एजुकेशन फीस से किसी को एजुकेशन फ़ी करते हैं, तो उसके बाद में जो आपको चार्ज देखने को मिलता है, पहली बात तो चार्ज वो लगभग रेंट पे के बराबर ही आपको देखने को मिले, लगभग 1.5% के आसपास पे भी चार्ज लगता है एजुकेशन फीस में भी। जैसे कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आपको 20,000 रुपये यहाँ पे एजुकेशन फीस भी करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो जब आप 20,000 रुपये एजुकेशन फीस में निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको चार्ज देखने को मिलता है 310 रुपये। जब 310 रुपये लगभग आपका 1.55%। मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है रिवॉर्ड पॉइंट देता है 1.5% का। तो जब आप 20,000 रुपये निकालते हो, 1.55% आपका चार्ज पड़ रहा है और 1.5% आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। तो आपको जो कुल मिला के 20,000 रुपये चार्ज हुआ, वो हुआ 0.05 रुपीज़। इसका मतलब 20,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ आपको 10 रुपये ही देखने को मिलेंगे। ऐसे अगर आप 50,000 रुपये निकालेंगे, तो उसमें आपको 25 रुपये चार्ज देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लाइक ICICI बैंक या SBI बैंक या कोटक बैंक, तो वहाँ पे आपको 1% का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। तो जब वहाँ पे 1% रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, अगर वहाँ भी आप 20,000 रुपये निकालें, तो वहाँ पे भी आपका चार्ज जो है 100 रुपये से कम ही देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से 100 रुपये चार्ज अगर पड़ रहा है, तो भी बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पे आपको 50 दिनों के लिए पैसा 100 रुपये में 20,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एजुकेशन फीस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में सच में बहुत ही मेहनत लगती है और मुझे 5,000 सब्सक्राइबर तक जल्दी पहुँचना है। तो इसमें मुझे आप लोगों की सबसे ज़्यादा हेल्प लगेगी। तो समझ रहे हो ना कि आप लोगों को रहना है। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आप एक एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे पे वाले ऑप्शन पे जाना है। जब आप पे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद में आपको रेंट एंड एजुकेशन पे टैप करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा एजुकेशन फीस का। जब आपका एजुकेशन फीस का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आपको टैप करना है। उसके बाद में आपको डिटेल्स देनी है उस बंदे की जिसको आप फीस कर देना चाहते हैं। वहाँ पे अपने दोस्तों का भी दे सकते हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव्स का भी दे सकते हैं, जिसको भी आप कंफर्टेबल, जो आपका पैसा बाद में वापस करते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा लेके भाग गया। तो वहाँ पे उसको आपको बैंक की डिटेल डाल देनी है, IFSC कोड डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। अगर उसके पास UPI है, तो आपको वहाँ पे UPI नंबर को डाल देना। जैसे ही UPI डाल के आप ओके करेंगे, आपको वहाँ पे बैलेंस मांगेगा, कितना बैलेंस भेजना चाहते हैं आप, 20,000 25,000, जैसे मैं अपने केस में 20,000 रुपये भेज रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,000 रुपये मैंने भेज दिए। तो 20,000 रुपये पे मुझे चार्ज पड़ रहा है 310 रुपये। तो इसका मतलब 1.55%। तो इसमें मुझे रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा 1.5% का, तभी जाके 0.05% चार्ज पड़ेगा। यहाँ जाके आपको एजुकेशन फीस दे देनी है। और जब आप एजुकेशन फीस देंगे, तो आपका इंस्टेंटली आपका अमाउंट दूसरे के बंदे के पास में, जहाँ पे इसका अकाउंट नंबर आपने डालता, वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 50 रुपये देके 50,000 या 100 रुपये देके 1 लाख रुपये तक ही निकाल सकते हैं। पर अगर आपके पास में किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ 0.5% का चार्ज देखने को मिलेगा। तो 0.5% चार्ज देके अगर आपको जितना चाहे उतना क्रेडिट कार्ड जितनी लिमिट है उतना बैलेंस निकालना है, तो बहुत अच्छी बात है। जो 5 तरीके मैंने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस निकालने के लिए बताते, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड बटन पे आप टैप करके वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि 5 तरीके कौन-कौन से हैं, उनसे कैसे पैसे निकालने हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।